बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार चीज़ी सा, और वो भी मैंने आलू से बनाया है ये केक। और आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने आलू ले लेने। अच्छा, मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। 2 या 3 बड़े साइज़ के आलू हों तो उससे ये इनफ बनेगी। अच्छा, अगर आप इसकी लेयर मोटी करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी, आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, जो बड़े वाला साइज़ होता है ग्रेटर का, उससे आप देख सकते हैं कितना फाइन सा ये ग्रेट कर लिया है। मैंने सारे आलूओं को ग्रेट करके रख लिया था। और अब एक अलहदा बोल में आपने ले लेने हैं 3 अंडे। तो तीनों को मैंने बारी बारी तोड़ के एक बोल में डाल दिया है। आलूओं को ग्रेट करके उसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। और ये अलहदा बोल में आपने ये मिक्सचर तैयार करना है। और अब आपने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें ये ज़्यादा रनी सा बैटर है, आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आप और भी इसकी मैं परफेक्ट सी आपको क्वांटिटी नहीं बता रही। अभी मैंने 4 to 5 टेबल स्पून इसमें डाला है। अगर आलू कम है तो आप कम डाल दें। आप इसे जब मिक्स करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसको आपने कॉर्नफ्लोर के साथ अंडों को आपने पहले अच्छे से मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर में ये है कि लम्स बन जाते हैं, तो थोड़ी देर आप इसे मिक्स करेंगे तो परफेक्ट सा ये बैटर हमारा बन जाएगा। और इतनी ये कमाल की रेसिपी है, मैं कहती हूँ गेस्ट आ जाएं, भूख लगी हो, आप जल्दी से ये रेसिपी बना के उनके आगे रखें और फिर तो आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। तो अब आप इधर देख सकते हैं आलूओं में मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, आप सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। अपने आप टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दीजिएगा। और इसको आपने नमक में अच्छे से मिक्स करना है। और अब आपने हाथों की मदद से जो इसका स्टार्च है वो अच्छे से आपने ड्रेन कर लेना है। अच्छे से आपने पानी निचोड़ना है, पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। अच्छा, मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो थोड़ा सा पानी रह गया था, तो बट इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बेस्ट यही है, आप किसी मलमल का कपड़े में आप इसे एक दफ़ा हाथों से मसल लें और बाद में आप इसे मलमल के कपड़े में डाल के थोड़ी देर के लिए आप इसे किसी भी बास्केट में डाल के रख दें, तो अच्छे से ये पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा। अच्छा, अब इस मैंने बैटर को आलूओं के वो अंडे वाले बैटर में डाल दिया है और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। वैसे ब्लैक पेपर है वो इसके लिए परफेक्ट है। तो इसमें लाइट से स्पाइसेस जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस आप ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, लाइट ज़्यादा मज़े के लगते हैं इस रेसिपी में। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च, आप वाइट पेपर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सफ़ेद मिर्च है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं आलूओं ने पानी कितना छोड़ा है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए इसे रख के तो इसका पानी अच्छे से आपने ड्रेन कर लेना है। तो मैंने इस टाइम पे मुझे इसका बैटर रनी लगा था, मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें और ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप मलमल के कपड़े में ये आलूओं को डाल के इसका पानी ड्राई कर लेंगे तो फिर तो परफेक्ट से ये आपकी रेसिपी बनेगी। इससे भी मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया था। तो आप ये यकीन करें, अगर आपके घर गेस्ट अचानक आए हैं, आप जल्दी से ये 3-4 आलू निकाले बना के, और इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। और इससे एक तो पेट भी भर जाता है और चाय के साथ आप इसे केचप के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। एज अ स्नैक आप इसे खा सकते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। बहुत ही हेल्थी रेसिपी है, बाज़ार की चीज़ों से बेस्ट है। आप ये घर की रेसिपीज़ बच्चों को बना के दिया करें तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा, मैंने अब इधर पैन को अच्छे से मैंने ऑयल लगा के तो इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। ऑयल आपने चारों तरफ लगाना है, दरमियान में हर तरफ आपने ऑयल लगाना है। तो फ्लेम आपने ऑन कर लेनी है। दम की आंच पे आपने पहले हल्का सा पैन को गर्म करना है। और आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा अभी भी है। तो पानी मैंने इसका साइडों से सारा निकाल दिया था, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। बस आपने ये करना है कि इसे मलमल के कपड़े में आपने डाल के तो इसका पानी अच्छे से आपने निकाल देना है। तो अब आप इसको पैन में ऐड करके तो अब
आपने इसे कुकिंग के लिए रखना है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसे एक साइड से पकाना है। आप ऊपर ढक्कन दे के लिड लगा के फिर आपने इसे दम की आंच पे पकाना है। तो मैंने नीचे तवा रख दिया था। बेस्ट यही है, मुझे ये था कि नीचे लग ना जाए, तो बेस्ट यही आप नीचे तवा रख दीजिएगा। फिर ये है कि अच्छे से ये अंदर तक आलू जोन से हैं हमारे, एक तो कुक भी हो जाएंगे और अंदर से गल भी जाएंगे और ये परफेक्ट सा हमारा आलू का केक रेडी हो जाएगा। तो मेहमान तो हैरान होंगे ही होंगे। आप इसे एक दफ़ा घर पे ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने साइडों पे हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये नीचे चिपके ना। तो आप देख सकते हैं अब मैंने 10 से 15 मिनट के लिए, बीच में मैंने एक दो बार इसे चेक भी किया था, नीचे से ये बैटर अलहदा हो गया है। तो अब जैसे मैंने प्लेट पे रख के इसे मैंने उल्टाया है, आप इसे उल्टा लीजिएगा और आप इसकी लुक देखिएगा, क्या कमाल का ये लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे जनाब जो न्यू है, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है, आप घर पे बनाइएगा, सबको पसंद आएगी। तो मैंने एक दो बार इसे 2 बार उल्टाया है और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट सा नीचे से भी बन गया, दोनों साइडों से इसका कलर गोल्डन सा आया है। तो अब आपने इसको मतलब कि हल्की आंच पे, आपने दम की आंच पे ही रखना है। फिर यह कि अंदर से जो आलू है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएंगे। और जी इसका आप कलर देखें कितना कमाल का आया है, घर वालों के मुंह में पानी पहले ही आ गया है। अच्छा, मैंने दोनों साइडों पे इसे अच्छे से कुक कर लिया था। अब आगे आपकी मर्जी है। चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, अगर आप चीज़ डाल दें तो बहुत ही लाजवाब सा ये केक बन जाएगा। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने आप लास्ट में इसके ऊपर ऐड कर दी थी। मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी तो वो मैंने ग्रेट करके इसके ऊपर ऐड कर दी थी। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ के ऊपर शिमला मिर्च या फिर कोई भी आप इसमें वेजिटेबल रख सकती हैं, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप ये केचप के साथ इंजॉय करें, या फिर सॉस जोन सी बनी होती है, मेरी चैनल पे सॉस की भी रेसिपी है, वो आप ट्राई करके देखिएगा, उसके साथ भी ये कमाल का लगेगा। आप जिसको भी ये आलू वाला केक खिलाएंगे, आप यकीन करें आपकी तारीफ़ आपको सुनने में ज़रूर मिलेगी। तो आप बच्चों को इसे रैपिंग शीट में पीसीस बना के रैप करके तो आप फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। तो बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। जैसे कि आगे स्कूल्स भी सारे खुल रहे हैं, तो माओ को ये फ़िक्र होता है कि हम बच्चों को क्या चीज़ ऐसी दें कि बच्चे खुश होकर खा लें। तो ये रेसिपी बेस्ट है। आप चाहें तो ख़ुद भी आप इसे खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं, और आप मेहमानों के आगे ये रेसिपी रखें। चीज़ी सा आलू का केक हमारा रेडी है और आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।